राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पर फर्जी तरह से सूचना दी गई है, चाहे वो सूचना पुलिस स्टेशन में दिया गया हो, एसपी कार्यालय में दिया गया हो, कोर्ट में दिया गया हो, डीएम एसडीएम को दिया गया हो, इसलिए दिया गया हो कि ऐसे व्यक्ति को फंसाया जाए, परेशान किया जाए, तंग किया जाए, तो उसके लिए भी प्रावधान कानून में है। और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं खास तौर से SC/ST एक्ट को लेकर के। तो अगर किसी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का कोई झूठा दोषारोपण किया गया है, तो कौन कौन से प्रावधान हैं उसके तहत कि उसे उपचार दिलाया जा सके। अगर किसी अन्य व्यक्ति पे भी जो SC/ST से भिन्न व्यक्ति हो और उस पर भी इस तरह से झूठा एलिगेशन लगाया जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, निश्चित तौर से लाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध अगर झूठी सूचना दे करके कोई फर्जी कार्रवाई करवाई गई, कौन कौन सी फर्जी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। और उसके विरुद्ध क्या क्या उपचार हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा की तरह इस बार भी चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, मैं एक बार फिर बता दूं, जो हमारे नियमित जो है व्यूअर हैं, जो पहले से जानते हैं उन्हें मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए हैं वो एक बार समझ लें कि इस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार कोई भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, आपको गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, या आपने अपराध किया है लेकिन आपको डिफेंस आपका किया जाए, आपको लीगल एडवाइस की आवश्यकता है, तो आप लीगल एडवाइस बिल्कुल ले सकते हैं दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ जो कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है, क्लास ज्वाइन तो नॉर्मली ऐसे कोई ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन वो करेगा जो PCJ की APO HGS की तैयारी कर रहा हो बच्चा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये नंबर जो है सुविधाप्रद होगा, तो इस नंबर पे सुविधानुसार जो है कॉल करके अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ APO PCJ और HGS की तैयारी भी कराई जाती है। चलिए हम लोग इस पर पहले चर्चा करते हैं। अगर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, चाहे उसके कोई क्रिमिनल केस चलाया जा रहा हो, फर्जी अपील किया जा रहा हो, गलत सूचना दी जा रही हो, चाहे थाने पे, चाहे SP ऑफिस में, या कहीं भी दिया जा रहा हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर फर्जी सूचना दे, यहाँ तक कि वो किसी बैंक में एम्प्लॉई है, रेलवे में एम्प्लॉई है, टीचर है, कहीं पे भी वो व्यक्ति है, डॉक्टर है, और उसके विभाग को, क्योंकि विभाग का भी जो ऑफिसर है गवर्नमेंट में वो पब्लिक सर्वेंट है, अगर गलत सूचना दे करके उस पर कार्रवाई कराई जाती है कि इसको परेशान किया जा सके, इस पर कोई केस बन जाए, इसको सस्पेंड किया जा सके, इसको नौकरी से हटाया जा सके, यानी बर्खास्त कर दिया जा सके, या इस पर किसी भी तरह का कोई भी फाइन इम्पोज किया जा सके, और वो सूचना कैसी है, फर्जी है, यहाँ तक कोई फर्जी सिविल केस दाखिल कर दिया गया है, दीवानी मामला दाखिल कर दिया गया है, जमीन के विवाद को लेकर के, रास्ते के विवाद को लेकर के, या कोई क्रिमिनल केस पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया गया, फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया सूचना देकर के, ऐसी स्थिति में यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप FIR समुचित पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करा सकते हैं, जिसमें ये धाराएं बनेंगी। केवल इतनी फर्जी एलिगेशन लगा करके, फर्जी आरोप लगा करके परेशान करने के लिए कि लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग से परेशान करने के लिए करे, ऐसा आपने झूठा दोषारोपण कर दिया है, तो 3(1)P, ठीक है, इसको 3(1)P कहते हैं। ये एक है, यानी धारा 3, ये SC/ST की धारा 3 एक P है, ठीक है, इसको हिंदी में था कहते हैं। अगर फर्जी सूचना इसलिए दी जा रही, मिथ्या या तुच्छ सूचना दी जा रही कि ऐसे व्यक्ति को परेशान किया जा सके, ठीक है, और लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से करके उसे परेशान कर सके, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो 3(1)P और 3(1)Q का अपराध होता है SC/ST में, जिसको हिंदी में था और ता कहते हैं। धारा 3(1) था या 3(1) ता कहते हैं। इसी के समकक्ष IPC के भी धाराएं हैं, धारा 182, 211, 182, 211, 182 3(1)Q से है, 211 में जो फर्जी सूचना लोक सेवक
को दी जाती है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वो जो है 211 वो 182 का तात्पर्य है कि लोक सेवक को फर्जी सूचना दी गई जिससे वो अपनी शक्तियों का प्रयोग उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए कर सके, तो 182 का अपराध बनता है और 182 के साथ साथ 31Q का बनता है। और इस तरह से गलत सूचना दी गई है कि लोक सेवक द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए जिससे वो व्यक्ति परेशान हो, तंग हो, तो 31P का अपराध बनता है और 211 का अपराध बनता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का अपमान भी तो हो रहा है, ठीक है, उसका सम्मान भी समाज में ठेस पहुंच रहा है, तो वो धारा 500 का भी मुकदमा दाखिल कर सकता है। तो इन धाराओं का ये अपराध बनता है। अब इन धाराएं का नेचर क्या है, ठीक है, तो ये धारा अगर SC/ST की धारा बन गई है, निश्चित तौर से मुकदमा इसी धारा में दर्ज होगा। अगर कोई और गाली गलौज नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ, बस केवल परेशान करने के लिए फर्जी सूचना दी जा रही है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें ये आसंज्ञेय अपराध नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR लॉज हो जाएगी। ऐसा अपराध जमानतीय नहीं, बिल्कुल आजमानतीय है, नॉन अवेलेबल है, अर्थात इसमें बेल एज आ राइट नहीं है, जमानत की मांग अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है कि इसमें सज़ा क्या होगी, तो इसमें मैं सज़ा बता दूं, अगर ये धाराएं किसी व्यक्ति पे लगी हुई हैं तो मिनिमम 6 महीने का कारावास तो होना ही होना है, जो बढ़ करके 5 साल तक का भी सज़ा हो सकता है। बट अगर ये फर्जी सूचना दी गई है जिसमें किसी व्यक्ति पे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध की गलत सूचना दे दी गई है कि ऐसा अपराध किसी व्यक्ति ने किया, जैसे लूट किया है, डकैती किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, ऐसे अपराधों की सूचना दी जाती है, घर में घुस के चोरी किया है, तो अगर ऐसे अपराधों की सूचना फर्जी तरह से दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को परेशान किया जा सके, तो 7 साल तक के भी उसे कारावास दिया जा सकता है। तो मैं तो कभी किसी से नहीं ऐसा एडवाइस कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी निर्दोष तरीके से फंसाए, फर्जी तरह से फंसाए, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को आपने फर्जी तरह से फंसाने की कोशिश की है तो निश्चित तौर से आपके लिए भी फंसने का रास्ता तैयार हो जाएगा, आप बच नहीं सकते। तो ये रही धाराएं IPC की, SC/ST एक्ट की धाराएं, ठीक है। जैसा कि ये वीडियो मैं रिकमेंडेशन पे ही बनाया हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि सर इस पर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं इस पर भी बना दिया हूँ। अगर इसके बाद भी कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि उस पर भी वीडियो बनाया जाना चाहिए तो निश्चित तौर से मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, आप लोग बस सजेस्ट करते रहिए।